पहलगाम अटैक के बाद सिर्फ खून ही नहीं बहा बल्कि इंसानियत भी रोई। मगर सबसे खतरनाक तस्वीर सामने तब आई तब कुछ लोगों ने इस हमले का जिम्मेदार हर एक मुसलमान को ठहराना शुरू कर दिया। बेकसूर मुस्लिम्स जिन्होंने इस आतंकी हमले में अपने भी लोग खोए और उन्हें गालियां दी गई। ट्विटर पे व्हाट्सएप ग्रुप्स में सिर्फ एक ही मैसेज वायरल हो रहा था कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता जब तक इससे किसी मुसलमान का नाम ना जुड़ा हो। देखिए इस वीडियो को। अब कश्मीर का अगर कोई इलाज है जो इजराइल ने फिलिस्तीन पे किया वो इलाज। Multiple videos are surfacing online of Kashmiri students and Muslims across India facing harassment and attacks following the April 22 terror attack in the Pahalgam region of इसमें एकम सनातन भारत दल के एक नेता कह रहे हैं कि कश्मीरियों का अब वही इलाज है जो इजराइल ने फिलिस्तीनियों का किया है। ऐसे ही बहुत से वीडियो सामने आ रहे हैं जिनमें कश्मीरी स्टूडेंट्स को मारा जा रहा है और हर एक मुसलमान को नफरत का सामना करना पड़ रहा है, जिनको 28 टूरिस्टों की जानों का जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। उत्तराखंड में लगभग 20 स्टूडेंट्स एयरपोर्ट की तरफ भाग गए हिंदू रक्षा दल की धमकी के बाद, और हिमाचल प्रदेश के लोगों ने इन्हीं स्टूडेंट्स को ब्रांडेड आतंकवादी का नाम दिया है और उनके हॉस्टल के दरवाजे तक तोड़ दिए गए हैं उनको मारने के लिए। जम्मू कश्मीर की स्टूडेंट्स एसोसिएशन ने कहा है कि यह टारगेट नफरतबाजी फैलाई जा रही है और उन्होंने कश्मीरी स्टूडेंट्स की सुरक्षा की मांग की है। तो आइए समझते हैं पहलगाम के इस आतंकी हमले की पीछे की कहानी को। टेंशन मत लो मैडम, हम आ रहा है। मैंने खुदाया अपने आप बोले ना मुझे क्या बोलते भेलपुरी खा रही थी, मेरा पति साइड में था, एक इंसान आया उसने उसको गोली। 22 अप्रैल 2025 दोपहर के 2 से 3 बज रहे थे जब 4 आतंकी बेसरान घाटी के घास के मैदान में घुस गए, जहां पर कुछ टूरिस्ट वहां का आनंद ले रहे थे, जो पहलगाम शहर से लगभग 7 किलोमीटर दूर है। ये इलाका चारों तरफ से घने जंगलों से घिरा हुआ है और इसको छोटा स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है। चारों आतंकवादियों के पास M4 कार्बाइन और AK-47 थी और उन्होंने फौजियों के कपड़े पहने हुए थे। जिसके बाद वे वहां पहुंचते हैं या हमलावरों ने सबसे पहले उनसे उनके नाम पूछे, उनके धर्म के बारे में पूछा और कुछ लोगों को कलमा पढ़ने को कहा गया। हिंदुओं को अलग किया गया और मुस्लिम्स को अलग किया गया और हिंदुओं को मार दिया गया। बताया जा रहा है कि लगभग 70 गोलियां चलाई गई थी, जिसकी वजह से लगभग 28 लोगों की मौत हो गई और 20 से ज्यादा लोग घायल हो गए। एक हमलावर ने एक महिला को छोड़ा और उससे कहा कि ये सब मोदी को जाकर बताना। माना जा रहा है कि हमलावरों ने इस दृश्य को रिकॉर्ड करने के लिए अपने शरीर पर बॉडी कैमरे लगाए थे और इसके बाद वह पीर पंजर की ऊपरी रेंज में भाग गए। इस हमले में लगभग 28 लोग मारे गए, जिसमें 25-26 इंडियंस थे, 2 कश्मीरी थे और 2 नेपाल और UAE से थे और लगभग 20 से ज्यादा लोग इस हमले में घायल हुए। कश्मीर के रहने वाले सैयद आदिल हुसैन ने एक हमलावर से उसकी बंदूक छीनना चाही, लेकिन वह भी इस हमले में मार दिया गया। और कश्मीर ही के एक मुसलमान ने बताया कि जब वे वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि बहुत सारी लाशें पड़ी हुई हैं और बहुत सारे जख्मी लोग यहाँ पर पड़े हुए हैं। तो उन्होंने सबसे पहले जख्मियों को बचाने का सोचा, जिसके बाद उन्होंने 11 लोगों की जान बचाई। और जैसे ही इस हमले की खबर जिला के हेडक्वार्टर्स तक पहुंचती है तो वहां की जो सारी इमरजेंसी सेवाएं हैं वो आ जाती हैं और जख्मियों को हॉस्पिटल में शिफ्ट करा दिया जाता है। NIA ने 23 अप्रैल को सिथल का दौरा किया और हमले की जांच शुरू कर दी। सर्वाइवर्स के बयानों पर जम्मू कश्मीर पुलिस ने 3 आतंकवादियों के स्केच जारी किए। पुलिस ने बताया कि ये लश्कर तैयबा से जुड़े हुए थे, जो कि पाकिस्तान का एक आतंकी ग्रुप है, और साथ ही ये भी बताया कि इनमें से 2-4 पाकिस्तानी हैं। हमलावरों की पहचान आसिफ सुलेमान शाह अबू तलहा के नाम से हुई है, जिनके कोड नेम थे मूसा, यूनुस और आसिफ। आइए बात करते हैं अब इंडिया का रिएक्शन इस पर क्या रहा है। इंडिया ने 23 अप्रैल की रात को एक बैठक में एक फैसला लिया कि भारत से जो सिंधु नदी से पाकिस्तान को पानी जा रहा है उसे रोक दिया जाए और अटारी बॉर्डर को बंद कर दिया जाए, और जितने भी पाकिस्तानी इंडिया में रह रहे हैं उन सभी के वीजा कैंसिल कर दिए गए और उनको 7 दिन के अंदर इंडिया से बाहर जाने को कहा गया है। अब इस पर बात करते हैं अंधभक्तों की और मीडिया की, जो इस हमले को एक नया ही रूप दे रहे हैं। इस हमले के बाद कुछ नेताओं ने कड़े बयान दिए। यहाँ पर सवाल उठता है, क्या
इस हमले को अब इलेक्शंस बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। बात की जाए मीडिया की, वे इसको हिंदू मुस्लिम का मुद्दा बना रहे हैं, जबकि इसमें मरने वाले कुछ मुसलमान भी हैं। जबकि इनका सवाल होना चाहिए कि विक्टिम्स कौन थे और आखिर आतंकवादी बॉर्डर क्रॉस कर कैसे आए और क्या सिक्योरिटी फेल्ड हुई जिनकी वजह से ये घटना घटी। जबकि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता और इसे कुछ लोगों ने धर्म का मुद्दा बना दिया और भूल गए कि विक्टिम्स के इंसाफ की भी बात करनी चाहिए। ये है प्रोपेगेंडा। एक तरफ पुलिस कह रही थी अभी तक कुछ भी फाइनल नहीं हुआ है, लेकिन दूसरी तरफ मीडिया ने अपनी कोर्ट चला दी। ये पत्रकारिता नहीं, ये इनके अपने फैसले हैं।